हेलो दोस्तों, राम राम। आज हम बताने जा रहे हैं एक पुराने औजार के बारे में जो आजकल की युवा पीढ़ी को बिल्कुल मालूम नहीं। जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है क्योंकि ऐसी वस्तुओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, यह है औजार। इसको हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर इसे चाकड़ बोलते हैं। और हमारे घरों में पहले बहुत ही गायें रखी जाती थी। जब गायों और भैंसों और कोई भी पशुधन उसके मुंह के अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं फंस जाती थी, जैसे नुकीली वस्तु है, कोई और दूसरी वस्तु फंस जाती थी, जिसको मुंह से बाहर निकालने के लिए इसको काम में लिया जाता था। तो इसको मुंह के अंदर ऐसे डाल करके, हाथ डाल करके उसको आराम से निकाल लेते ताकि पशु हाथ की उंगलियों वगैरह को काटे नहीं, और इससे पशुओं को कोई नुकसान भी नहीं होता था। और पशु के गले में जो नुकीली वस्तु वगैरह फंसी हुई होती थी उसको आराम से निकाल लिया जाता था, जिससे पशु की मृत्यु नहीं होती थी। पशु को बचा लिया जाता था, वरना पशु की मृत्यु हो जाती थी। इसको मुंह में लगाना अनिवार्य होता था क्योंकि नहीं लगाते तो हाथ को पशु काट लेते थे। मुंह को खुला रखने के लिए इसको लगाया जाता था। परंतु आजकल यह धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है और आजकल के युवा पीढ़ी को इसके बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं है। इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी है। इस चाकड़ के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है क्योंकि आजकल के युवा पीढ़ी थोड़ा सा पशु के कुछ होते ही डॉक्टर को बुला लेते हैं और डॉक्टर लंबा चौड़ा कोर्स दे देते हैं और पशु के गले के अंदर जो कोई वस्तु फंसी हुई होती है वो बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए बुजुर्ग लोगों से हमेशा समय समय पर राय लेते रहना चाहिए, जिससे पशुधन को आसानी से रखा सुरक्षित रखा जा सके। आजकल वैसे तो लोग घरों में गायें तो बिल्कुल रखते ही नहीं, क्योंकि गायें तो सभी की सभी गौशालों में डाल दी। भैंसें रखते हैं, परंतु भैंसों के भी गले में फंस सकता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हमारे गांव में ऐसे औजार लगभग पुराने समय में प्रत्येक घर में मिलते थे, परंतु आजकल की युवा पीढ़ी इसको बिल्कुल घर में रखना पसंद भी नहीं करते। इसलिए समय समय पर बुजुर्ग लोगों के पास में बैठे और इसके बारे में, ऐसी वस्तुओं के बारे में जानकारी लेते रहे और पशुधन के बारे में भी जानकारी लेते रहे कि पशुओं को क्या तकलीफ होती थी, कैसी कैसी उसका इलाज किया जाए। बुजुर्ग लोग बहुत ही होशियार होते थे और उनको बहुत ही जानकारी भी होती थी। आजकल के युवा पीढ़ी को कोई खास जानकारी नहीं है। इसलिए समय समय पर बुजुर्ग लोगों से राय लेते रहे और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सभी भाई लोग सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम।